Hey guys, welcome back to my channel. आज हम करेंगे illustration 6. Aman Kabra, a resident Indian, is 21 years earned a sum of rupees 10 lakh during the previous year 1920 from playing badminton matches in a country with India does not have any double taxation avoidance agreement. Tax of rupees 2 lakh was levied on such income in the source country. In India, he earned 15 lakh during the previous year 1920 from playing badminton matches. He had deposited rupees 1 lakh in public provident fund and rupees 50,000 in IDFC infrastructure bonds during the year. Compute his income tax liability for assessment year 2021. अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, पहले इसकी हम टोटल इनकम निकालेंगे. टोटल इनकम निकालेंगे जो कि इंडिया से कितनी है, 15 लाख है. फॉरेन कितनी है, जो कि फर्स्ट पेज पे दे रखी थी 10 लाख. इसकी टोटल जीटीआई कितनी है, 25 लाख. फिर उसमें से इसको रिडक्शन मिलेगी जो कि 80C की है. 1 लाख इसने प्रोविडेंट फंड में कर रखा है, 1 लाख वो मिल जाएगी. और जो 50,000 इसने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में किए उसके लिए कोई डिडक्शंस नहीं होती है. तो फिर यहाँ कितने बचाएंगे, 24 लाख बच जाएंगे इसके पास टोटल इनकम. अब हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है. अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जो कि ये सीनियर सिटीजन है नहीं, तो इसलिए नॉर्मल निकलेगी. 2,50,000 नील होगी. नेक्स्ट 250 फिर 5% होगा जो कि 12,500 है. फिर 5 लाख पे 20% होगा जो कि 1 लाख है. फिर जो बैलेंस बचा 14 लाख उस पर 30% लगेगी जो कि है 4,20,000. टोटल टैक्स कितना आएगा, 5,32,500 आ जाएगा. इसमें हम ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि हो जाएगा 21,300. टोटल कितनी टैक्स लायबिलिटी हो गई इंडिया में, 5,53,800 हो गई. अब हमें वर्किंग नोट वाला काम करना है. पहले इंडिया में क्या रेट लगी है वो देखनी है. तो 5,53,800 उसकी टैक्स लायबिलिटी कितने इनकम पर है, 24 लाख पर, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगी 23.075 उसकी रेट आ जाएगी. फिर फॉरेन में, तो इसने फॉरेन में टैक्स कितना पे किया, 2 लाख का टैक्स पे किया है. कितनी इनकम पर किया है इसने, 10 लाख की इनकम पर किया है. इंटू 100 कर देंगे कितना आएगा, 20% आ गया. इन दोनों में से कम कौन सी है, ये. और फॉरेन इनकम कितनी है, ये 10 लाख का 20% जो कि आ जाएगा 2 लाख. ये रिलीफ मिल जाएगी उसको अंडर सेक्शन 91. फिर इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, 3,53,800 उसकी टैक्स पेबल बचेगा. नेट टैक्स पेबल उसका ये बनेगा. हो गया. अब हम ये देख लेते हैं. देखो इसमें कैसे कर रखा है इसने, इंडियन इनकम ले ली, फॉरेन इनकम ले ली, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसमें से 80C की डिडक्शन दे दी, प्रोविडेंट फंड की 1 लाख की, तो 24 लाख इसकी बच गई. और इसने एक और किया था 50,000 IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में. ऐसी कोई डिडक्शन होती नहीं है तो इसको ये नहीं मिलेगी. फिर इससे हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली फर्स्ट नेक्स्ट ऐसे, मतलब आपको सेम प्रेजेंटेशन रखना है. 250 नील, फिर 255%, 5 लाख 20%, 14 लाख 30%, ये अमाउंट आ जाएगी. फिर उसमें हमें ऐड करना है 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जो ये अमाउंट आएगी उसका. तो फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई. अब हमें ये वर्किंग नोट में शो करने हैं ये 3. पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया देखेंगे तो इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है 24 लाख पर, इंटू 100 तो ये रेट हो गई. फॉरेन में कितना टैक्स पे करके आया है, 2 लाख पे करके आया है. 10 लाख की इनकम पर इंटू 100 कर देंगे, 20% आ जाएगा. इन दोनों में से जो भी कम हो तो ये कम है. और फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन इनकम है 10 लाख, ये रही, उसका 20% ले लेंगे तो 2 लाख आ जाएगा. फिर जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से 2 लाख लेस कर देंगे तो हमारी टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा. फिर इसने वर्किंग नोट बना रखा है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये इतना शो करना है.
और आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें एक लाइन जरूर ऐड कर देना कि नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट इन IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये कंपलसरी है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।